अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम एक और असाइनमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी पीडीएफ पर। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मेरा चैनल है कोड विद मोहसिन। आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो अगर हम 10 मिनट की वीडियो भी बनाएं तो उसके लिए पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेरे पास एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैं Q3 के तकरीबन मैंने सारे प्रोजेक्ट्स करवा लिए हैं। 10 प्रोजेक्ट्स हमने कर लिए हैं वहाँ पे और बाकी हम कर रहे हैं। उसके अलावा एक और वीडियो है असाइनमेंट 4 की कंप्लीट गाइड मैंने बताई हुई है कि हमने किस तरह असाइनमेंट 4 को करना है और किस तरह कोलैब में करना है और किस तरह उसको हमने गिटअप पर पुश करके हमने उसका लिंक सबमिट करवाना है। तो पूरी डिटेल मैंने इस असाइनमेंट 4 के इस कंप्लीट गाइडलाइन की वीडियो में मैंने पूरी बताई हुई है। आप आके पहले ये वीडियो देखें, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये मेरी गिटअप है मोहसिन रज़ा 23 के नाम से। यहाँ मेरी गिटअप पर आप आएंगे, ठीक है। मेरी गिटअप पर आने के बाद मेरी रेपोज में जाने के बाद यहाँ आपको असाइनमेंट 4 मिल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट 4 यहाँ आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। जो मैं ये अपनी असाइनमेंट 4 की कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हमने जो हमारे पास फाइल्स हैं हमने किस तरह इसमें पुश करनी है, किस तरह रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने Q3 के तकरीबन प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ कराए हुए हैं और मेरी गिटअप पर मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास टूडो CLI, क्विज़ ऐप, ठीक है, पासपोर्ट स्ट्रेंथ चेकर, मैडलिब गेम, लाइब्रेरी मैनेजर, पासपोर्ट मैनेजर, ठीक है, और सिंपल कैलकुलेटर। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रफ एंड पेपर गेम, नंबर गैसिंग गेम, यूनिट कन्वर्टर, और तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 से ज़्यादा पाइथन के प्रोजेक्ट करवाए हुए हैं जो आप लोगों को मेरी गिटअप पर, ठीक है, और मेरे यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट है असाइनमेंट Q3 के, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे बने बनाए, ठीक है, जो मैंने VS कोड पर बनाए हैं और अच्छे से समझाए भी हैं। उसके अलावा असाइनमेंट 4 की मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप लोगों को पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह हमने असाइनमेंट 4 बनाना है और किस तरह इसको हमने डिप्लॉय करना है या किस तरह हमने इसको सबमिट करना है, ठीक है। अच्छा, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले ये हैं कि ये हमारी वो PDF फाइल है, PDF है जो हमें गवर्नमेंट हाउस की तरफ से GIS की तरफ से मिली हुई है कि इस PDF में हमने क्या क्या करना है, ठीक है। इसमें असाइनमेंट 4 जो असाइनमेंट 1 जो है तकरीबन हम कर चुके हैं, जिसकी तमाम वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। बस इसका एक स्टेप रह गया, इंशाल्लाह वो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद असाइनमेंट 2 मेरे पास यहाँ पे है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी हम तकरीबन कर चुके हैं, ये भी आप लोगों को मेरे YouTube पर मिल जाएंगी। उसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक लिंक है, मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस लिंक को ओपन करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो यहाँ मेरे पास आ रहा है बेसिक, इंटरमीडिएट। तो ये दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं, मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट्स। और इसको मज़ीद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ और प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है 3 QR कोड हमने बनाना है, ठीक है। QR कोड हमने बनाना है अपने गूगल कोलैब्स पर। तो आज हम गूगल कोलैब पर QR कोड बनाने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं कि किस तरह इसको गूगल कोलैब पर बनाएंगे और किस तरह इसको हम अपनी गिटहब पर पुश करेंगे, डिप्लॉय करेंगे या सबमिट करेंगे, किस तरह इसकी फ़ाइल बनेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे है QR कोड। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले चला जाता हूँ गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद मैं यहाँ से खोल लूँगा गूगल कोलैब।
गूगल कोलैब खोलने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। ये मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अच्छा, तो अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि यहाँ पे मैं एक न्यू नोटबुक जनरेट कर लूँगा। ठीक है, न्यू नोटबुक हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। ये नीचे न्यू नोटबुक लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से न्यू नोटबुक जनरेट किया। अब मेरे पास नई नोटबुक जो है गूगल कोलैब की यानी जुपिटर नोटबुक की जनरेट हो रही है और ये जनरेट होके आ गई। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको राइट साइड से कनेक्ट कर लूँगा और ये मेरे पास कनेक्ट हो रही है। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसका नाम भी ऊपर से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से इसका नाम लिख देता हूँ भाई QR कोड। ठीक है, QR कोड के नाम से मैंने इसका नाम यहाँ चेंज कर दिया। ठीक है, और ये मेरे पास सेल है। अब इस सेल में हमने अपना QR कोड जो है उसका कोड लिखना है पाइथन का, और हम देखेंगे कि QR कोड हम किस तरह बनाते हैं गूगल कोलैब्स में और किस तरह जनरेट होगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कमांड लिखूँगा। मेरे पास एक कमांड है, भाई पिप इंस्टॉल QR कोड। ठीक है, और उसके बाद मैंने एरे में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में पिल लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक कमांड है। और ये चीज़ जो मैंने लगाई है, ठीक है, ये अगर हम कोलैब में कमांड का यूज़ करेंगे तो कोलैब में कमांड यूज़ करने के लिए इस मार्क को देना ज़रूरी है। अगर यही कमांड अपने VS कोड में हम लगाएंगे तो इस मार्क को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक कमांड है। ठीक है, पिप इंस्टॉल QR कोड और एरे में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं पिल का मतलब होता है पिलो। ठीक है, और ये कमांड है जो QR कोड जनरेट करने के लिए, ठीक है, हम अपने कोलैब में लिखते हैं। तो ये कमांड करने के बाद मैं सबसे पहले कर लेता हूँ इसको रन, और ये कमांड मेरे पास हो गई है रन। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। अब डाउनलोड होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ से दोबारा ऊपर कोड पर आऊँगा और एक नया सेल जनरेट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक कमांड लिखने के बाद नया सेल हमने जनरेट कर लिया, और नया सेल जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, यहाँ हम कोडिंग करेंगे अपने QR कोड की, जो QR कोड हमने बनाना है। ठीक है, तो QR कोड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट किस चीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे हम QR कोड को। ठीक है, QR कोड मैंने इंपोर्ट किया QR कोड को, और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, अब अगली लाइन में आने के बाद हम यहाँ एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, QR कोड को हमने क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि QR कोड को इंपोर्ट करने के लिए ये होता है कि ये हमारे पास QR बनाता है। ठीक है, QR जनरेट करता है। उसके बाद हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और उस चीज़ का नाम होगा हमारे पास CV2। अच्छा, तो भाई ये CV2 क्या है, तो ये जो CV2 है ना, ये ओपन CV यानी QR कोड स्कैन करने और उसको डिकोड करने के लिए होता है। ठीक है, क्या ये भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की। ठीक है, जो QR कोड को यानी ओपन CV को यानी उसकी CVS फाइल को डिकोड करने के लिए, या उसको आप कह सकते हैं ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम एक और चीज़ इंपोर्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। अच्छा, तीसरी चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे भाई, इंपोर्ट मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, num py और snp। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से एरर आ रहा है। अच्छा, तो भाई ये मेरे पास जो import numpy as np है, ये क्या है भाई, ये जो कमांड है या ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई इमेज का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके लिए ये मदद करेगा,
उसको जनरेट करने के लिए, यानी इमेज के क्यूआर को जनरेट करने के लिए हमारे पास ये मदद करेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं और हम यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम। ठीक है, मैंने लिखा फ्रॉम। फ्रॉम के बाद मैं क्या लिखता हूँ भाई, मैं लिखता हूँ कि कैपिटल में आई एल। ठीक है, कैपिटल में लिखा और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। तो इसको इंपोर्ट करने इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि ये QR कोड को दिखाने के लिए होता है, यानी QR कोड जो हमारे पास शो होगा इसके ज़रिए शो होगा। इससे इंपोर्ट इसलिए किया है कि QR कोड इससे हमारे पास शो होगा, यानी देख सकेंगे, उसको दिखाने के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ और आगे आने के बाद एक चीज़ हम और इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो होगी कि जो हमारे पास हमारी जो ये नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक, इसमें इमेज को शो करने के लिए, यानी जुपिटर नोटबुक में इमेज को शो करने के लिए हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ये भी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम क्या भाई, IP। ठीक है, अच्छा यहाँ मेरे पास सजेस्ट भी कर रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम खुद सारा कोड लिखें। मैं यहाँ लिख दूँगा पाइथन। ठीक है, डॉट पाइथन क्या होगा, पाइथन डॉट सॉरी पाइथन डॉट और यहाँ पे हम लिखेंगे भाई डिस्प्ले। ठीक है, मेरे पास यहाँ सजेस्ट भी आ रहा है, डिस्प्ले इंपोर्ट और दोबारा हम यहाँ करेंगे डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले, सॉरी मिस्टेक्स मुझसे होती रहती हैं जल्दी जल्दी में। तो अच्छा, तो ये चीज़ जो हमने इंपोर्ट की है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास जुपिटर जो नोटबुक है, यानी हमारे पास ये जो कोलैब है, इसमें इमेज को शो करने के लिए हमने इसको इंपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 5 चीज़ें इंपोर्ट की हैं। पहली चीज़ इंपोर्ट ये की कि हमारे पास QR कोड बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने इंपोर्ट की है, ये हमारे पास जो है स्कैन करने के लिए, डिकोड करने के लिए होती है, यानी किसी चीज़ को स्कैन करेगा या डिकोड करेगा। और तीसरी चीज़ जो हमने इंपोर्ट की है, ये हमें मदद करेगा किस में मदद करेगा, कि इमेज के प्रोसेसिंग में हमें मदद करेगा। और चौथी चीज़ जो हमने यहाँ इंपोर्ट की है, यानी ये इमेज को हैंडल करने के लिए होता है। इसका पिलो की एक ये पिलो है, हम पिलो को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी ये इमेज को हैंडल करने के लिए होता है। और उसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास लास्ट है, तो ये हमारे पास जो डिस्प्ले आएगा हमारे कोलैब में, उसको दिखाने के लिए ये चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने 5 चीज़ें सबसे पहले इंपोर्ट कर ली है। ठीक है, अब स्टेप 2 पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ अपना एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कौन सा होगा, हमारे पास पाइथन का एक फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का हम नाम लिख देंगे भाई, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ जनरेट। ठीक है, मैंने यहाँ नाम लिख दिया इसका जनरेट QR। मैंने यहाँ एक पाइथन का फंक्शन लिखा जिसका नाम मैंने लिखा डेफ। ठीक है, जनरेट QR और मैं इसको राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा। और राउंड ब्रैकेट में लगाने के बाद मैं यहाँ क्या लिखता हूँ भाई, डेटा। ठीक है, क्या डेटा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं कि भाई ये है क्या। मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा फाइल नेम। ठीक है, और बराबर कर देता हूँ मैं इसको किसके, स्ट्रिंग में मैं कर देता हूँ भाई QR कोड लिखा और डॉट में कर देता हूँ PNG। ठीक है, QR कोड में मैंने क्या कर दिया भाई, PNG। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, मैं ना इसको ना हाँ डबल ब्रैकेट में लिखूँगा। ठीक है, यानी डबल कोटेशन में लिखूँगा। पहले मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा था, तो इसको हम डबल कोटेशन में लिख लेते हैं। सिंगल में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डबल कोटेशन लिखूँगा क्योंकि बाद में कोई इशू ना हो जाए। तो मैंने यहाँ लिख दिया PNG। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अच्छा, तो क्या हुआ भाई, यहाँ हुआ ये
कि मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ, ठीक है, पाइथन का फंक्शन है, और उसके बाद यहाँ हमने लिखा जनरेट, ठीक है, जनरेट क्यूआर कोड, ठीक है, जो हमारे क्या वेरिएबल का नाम लिखा जनरेट क्यूआर, और क्या किया मैंने राउंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डेटा, जो डेटा को लेगा, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया भाई फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम लेगा, और उसके बाद मैंने क्या किया भाई उसको स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया क्यूआर कोड पीएनजी, यानी उसकी इमेज, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। तो अच्छा, अब अगली लाइन में आने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे भाई क्यू आर, ठीक है, क्यू आर लिखा मैंने। अब क्यू आर लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई क्यू आर कोड, अपने वेरिएबल का नाम, ठीक है, क्यू आर कोड लिखा और डॉट कर दिया मैंने उसको, डॉट क्यू आर कोड, ठीक है, डॉट क्यू आर कोड किया, और राउंड ब्रैकेट में मैंने लिखा भाई कि जो इसका वर्जन है, ठीक है, इसका वर्जन हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका वर्जन हमारे पास 1 होना चाहिए, और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, और उसका बॉक्स साइज़ जो हमारे पास क्यू आर कोड आएगा उसका एक बॉक्स साइज़ भी होगा, तो उसका बॉक्स साइज़ जो हमारे पास है, ठीक है, वो होना चाहिए हमारे पास 10, ठीक है, हम 10 कर लेते हैं, और कॉमा लगा के मैं अब उसका बॉर्डर भी लिख लेता हूँ कि हमारे पास उसका बॉर्डर क्या होना चाहिए भाई, बॉर्डर उसका जो हमारे पास है वो होना चाहिए, बॉर्डर हमारे पास कितना होना चाहिए, बॉर्डर हम इसको कर लेते हैं 5, यानी मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि भाई मेरे पास जो क्यू आर है, क्यू आर कोड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक राउंड ब्रैकेट लगाना भूल गए मे बी इस जगह पे, तो हम यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं, हाँ अब सही है। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन जो है हमारे पास जनरेट करेगा क्या, डेटा एंड फाइल नेम किसका, क्यूआर कोड की इमेज को, ठीक है, इमेज को जनरेट करेगा। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा, और उसमें मैंने क्या किया, क्यूआर कोड डॉट क्यूआर कोड, ठीक है, यानी क्यूआर कोड का जो हमारे पास वर्जन होगा वो 1 होगा, और उसके बॉक्स का साइज़ जो होगा वो 10 होगा, और जो उसका बॉर्डर होगा वो 5 होगा, ठीक है, यानी यहाँ हमने उसका बॉर्डर, उसका ग्रिड, यानी जो बॉर्डर ये 5 जो है बॉर्डर, यानी उसके ग्रिड डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और जो ये 10 है ये हर बॉक्स का साइज़ डिफाइन कर रहा है, यानी जो हमारे पास बॉक्स आएगा उसका साइज़ डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और जो ऊपर ये वर्जन 1 है ये भी हमारे पास यानी साइज़, यानी उसका वर्जन हमारे पास डिफाइन करेगा, यानी उसका मेन साइज़, बड़ा साइज़ जो होता है पूरे क्यूआर कोड का, ठीक है, वो डिफाइन करेगा। अब एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ, और अगली लाइन में आने के बाद हम नंबर 3 पे क्या करते हैं, ठीक है, नंबर 3 पे हम करते ये हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई क्यू आर, ठीक है, अपने वेरिएबल का नाम क्यू आर, और मैं कर दूंगा डॉट ऐड, ठीक है, ऐड करेगा हमारे पास क्या, डेटा को, ठीक है, डेटा को ऐड करेगा, और इसमें हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं डेटा का, जो इनपुट लेगा इसी डेटा का, ठीक है। अब इंटर करके मैं अगली लाइन में आ गया, बहुत सिंपल सा कोड है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और लाइन, क्यू आर डॉट मेक, और मैं यहाँ लिख देता हूँ राउंड ब्रैकेट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, फिट ट्रू, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और हम भूल गए, यहाँ पे हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में मैं लिख दूँगा फिट, और फिट के बाद मैं यहाँ लिखूँगा ट्रू। ट्रू हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं पाइथन में, ठीक है, तो ये यकीनन सबको पता होगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगा ट्रू, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस लाइन को, इन चीज़ों को समझते हैं, ये दो लाइनें हमने क्यों लिखी, और ये हमारे पास इस कोड में क्या कर रही हैं, ठीक है, तो समझना भी ज़रूरी है। अच्छा, जो ऐड डेटा है हमारे पास, ठीक है, क्यू आर ऐड डेटा है, जो भी टेक्स्ट या लिंक क्यू आर कोड में रखना है उसको ऐड करने के लिए, यानी उसको डेटा को ऐड करने के लिए ये चीज़ हमने लिखी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, क्यू आर कोड, उसके बाद हमने क्या लिखा,
QR कोड फिट मेक ट्रू। अच्छा, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये QR कोड के साइज़ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। जो QR कोड का साइज़ जो हमारे पास आएगा उसको एडजस्ट करने के लिए ये हमने लाइन लिखी है, यानी उसका कोड यानी उसका साइज़ ट्रू होगा, यानी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अगली लाइन में आने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेज। ठीक है, इमेज का एक वेरिएबल बनाया और उसको हम क्या कर देते हैं, QR डॉट मेक। ठीक है, डॉट मेक क्या करेगा भाई, हमारे पास इमेज को मेक करेगा। ठीक है, इमेज को मेक किया हमने, वेरिएबल का नाम लिखा और मैं यहाँ लिख लेता हूँ राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या करेगा भाई, फिल करेगा किसको, कलर को। ठीक है, फिल कलर। अच्छा, पहले हम इसको लिख लेते हैं तो इसको समझ भी लेंगे हम। फिल कलर लिखा और स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया, इसका कलर हम कर लेते हैं भाई, QR कोड का कलर हमारे पास होना चाहिए ग्रीन। ठीक है, तो हम ग्रीन कलर का कर लेते हैं। ठीक है, QR कोड का यानी हमने कलर को ग्रीन लिया और उसके बाद मैंने लगाया कॉमा। कॉमा के बाद हम इसको लगा देते हैं भाई बैक। ठीक है, बैक कलर यानी इसका बैक कलर जो होगा हमारे पास वो ग्रीन होगा। ठीक है, और मैं यहाँ स्ट्रिंग में लिख देता हूँ वाइट। अच्छा, तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि भाई जो हमारे पास QR कोड बनेगा, उस QR कोड बनेगा जो जनरेट होगा। ठीक है, उस QR कोड का जो कलर होगा हमारे पास ग्रीन होगा और उसका जो बैक होगा वो हमारे पास वो वाइट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन थी। ठीक है, आसान सी लाइन थी, यानी बैकग्राउंड जो उसका होगा वो वाइट होगा और QR कोड का कलर हमारे पास ग्रीन होगा। ठीक है, और जो हमने अब ये मेक लिखा, मेक तो हमारी ये वेरिएबल का नाम था जो हमारे पास QR कोड को जनरेट करेगा। अब मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इंटर करके अगली लाइन में आ चुका हूँ। अगली लाइन में आने के बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं भाई, यहाँ हम लिखते हैं कि भाई इमेज। ठीक है, मैंने लिखा इमेज डॉट img डॉट सेव। ठीक है, और मैं राउंड ब्रैकेट में लिख देता हूँ फाइल नेम। ठीक है, हमारे पास फाइल नेम सेव करेगा। ठीक है, और ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि QR कोड को एक इमेज फाइल की तरह सेव करता है, यानी एक इमेज फाइल जिस तरह सेव होती है ये उसी तरीके हमारे पास QR कोड सेव होगा। उसके बाद हम अगली लाइन में आते हैं और अगली लाइन में हम लिखते हैं भाई डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होगा हमारे पास, डिस्प्ले होगी इमेज। क्या होगी, इमेज होगी। ठीक है, img। तो डिस्प्ले मैंने इमेज कर दी। अब क्या है हमारे पास, डिस्प्ले क्या करेगा, यानी इमेज को जेटी पर नोटबुक में ये जो हमारे कोलैब है इसमें दिखाने के लिए ये हमने लाइन लिखी कि यानी वो हमारे पास इस इमेज को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अच्छा, तो आगे हम पर जाके प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे, राउंड ब्रैकेट और एफ स्ट्रिंग का हम यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम लिख लेते हैं भाई QR लिखते हैं, QR कोड सेव लिखते हैं एज लिखा और मैं यहाँ लिख लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट और इसमें लिख देते हैं हम फाइल नेम। ठीक है, यानी अब ये जो लाइन लिखी हमने इसका मतलब ये है कि QR कोड को एक फाइल इमेज की तरह सेव करेगा, जो इमेज हमारे पास अपने कोलैब में शो होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने कंसोल कर दिया जो इसको यानी प्रिंट करेगा। इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी इसको दिखाएगा। ठीक है, अब इतना सा कोड हमने लिख लिया। अब इंटर करते हैं, हम अगली लाइन में आते हैं। अगली लाइन में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब QR कोड को हमने डिकोड भी तो करना है ना। अब डिकोड करने के लिए हम एक और फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, हम फंक्शन लिखेंगे डेफ। ठीक है, डेफ, और डेफ के बाद मैं क्या लिखता हूँ, वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ डिकोड। ठीक है, डिकोड QR, यानी हमारे पास डिकोड
QR कोड डिकोड करने के लिए होगा, और राउंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ फाइल नेम, जो हमारी फाइल का ऊपर वेरिएबल का नाम था, यानी पैरामीटर हमने इसमें पास कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ कर देता हूँ इसको बंद, और इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। अब अगली लाइन में क्या है भाई, मैं लिख देता हूँ इमेज। इमेज क्या होगी हमारे पास, इमेज होगी CV, मैं क्या देता हूँ CV2। ठीक है, डॉट क्या होगा, डॉट क्या करेगा भाई, इमेज को रीड करेगा। ठीक है, रीड, और राउंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे फाइल नेम, फाइल नेम। अच्छा, तो इस लाइन को अब हम समझते हैं। इस लाइन को हमने क्या लिखा, इस लाइन को लिखने का मकसद ये था कि भाई QR कोड जो है उसकी इमेज को पैटर्न CV से रीड करता है, यानी उसकी इमेज को ये रीड करेगा, यानी उसको बताएगा कि हमारे पास किस तरह का QR कोड आना चाहिए। ठीक है, अब इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ़ की हम कंडीशन लगाएंगे, अगर, ठीक है, डेटा, हमारे पास डेटा हो, क्या हो, इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं। अगर हमारे पास डेटा हो तो क्या प्रिंट करना हम यहाँ F स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, F, और डबल कोटेशन में हम लगाएंगे। यहाँ पे हम कोई भी, यानी मैं आपको बता चुका हूँ, विंडो प्लस सेमीकोलन से हम यहाँ पे कोई भी यहाँ से इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने कोई भी इमोजी सेलेक्ट कर लेना है, विंडो सेमीकोलन प्रेस करके। विंडो सेमीकोलन जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास ये इमोजीज खुल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई सा भी इमोजी यहाँ लगाने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टिक का निशान अगर आप लोगों को मिल जाएगा तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई भी अपना इमोजी लगा लें, लाइक कोई क्रॉस का निशान, टिक का निशान, कुछ भी लगा लें। ठीक है, लाइक मैं ये लगा लेता हूँ भाई, ये निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको कोई भी लगा सकते हैं, कोई निशान भी लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी होती है, कोई सा इमोजी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट क्या करना भाई, प्रिंट करना डिकोड। ठीक है, डिकोडेड कर देते हैं इसको, डिकोडेड क्या करना, डेटा। ठीक है, डेटा कर दिया, और इसको हम बंद कर देते हैं, और आगे हम करली ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई डेटा। ठीक है, डेटा कौन सा, जो हमने ऊपर अपने वेरिएबल का नाम लिखा था, यानी इसमें डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा पास हो जाएगा। ठीक है, अब इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। अगर एल्स, अगर ऐसा ना हो, ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या करना, ऐसा ना हो तो भाई, अगर हमारे पास ऐसा ना हो तो क्या करना। अच्छा, ये हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने यहाँ लिखना था, अब एरर चला गया। अब इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ भाई प्रिंट करना। ठीक है, यानी इफ एल्स की कंडीशन लगाई, मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगाई और राउंड ब्रैकेट लगाया, राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने स्ट्रिंग लगाया, और स्ट्रिंग के अंदर भाई विंडो और सेमीकोलन, आप विंडो और सेमीकोलन प्रेस करेंगे, सॉरी, विंडो सेमीकोलन प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास इमोजीज खुल जाएंगे, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इमोजीज लगा सकते हैं, लाइक मैंने आप लोगों को जैसे बता दिए। अब यहाँ से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप सिलेक्ट करके कोई सा भी यहाँ से ढूंढ के लगा दें, लाइक मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, कुछ भी लगा दें आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, विंडो और सेमीकोलन को हमने प्रेस करना है, और यहाँ पे हम सिंपल सा लिख देते हैं नो। ठीक है, और QR और कोड यहाँ लिख देते हैं फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट लिख देते हैं यहाँ हमने, यानी QR कोड हमारे पास फॉन्ट नहीं होगा, और उसको हम क्या कर लेते हैं भाई, ट्राई अगेन। ठीक है, अब हमने यहाँ मैसेज लिख दिया कि भाई QR कोड आपका पास ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा ना हो तो भाई उसको क्या, QR कोड हमारे पास क्या करवा देना, उसको कहना है कि ट्राई अगेन करना। अब इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अगली लाइन के आने के बाद हमारे पास चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, जो हमारे पास QR कोड को जनरेट करेगा और यानी डिकोड करेगा। ठीक है, जनरेट और डिकोड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने वेरिएबल का नाम जनरेट। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा जनरेट, और क्या करना,
क्यू आर और राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, स्ट्रिंग लगाएंगे, लिखूंगा भाई सक्सेसफुली, हम सक्सेसफुली लिख लेते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली जनरेट या जनरेटेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने सॉरी हम इसके बाहर आएंगे, डबल कोटेशन के बाहर, और हम यहाँ कॉमा लगाएंगे। यहाँ कॉमा लगाने के बाद स्ट्रिंग में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, मेरे वेरिएबल का नाम था माई क्यू आर डॉट कोड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा माई डॉट क्यू आर कोड, ठीक है। अब ये लाइन क्यों लिखी हमने, ये लाइन हमने इसलिए लिखी कि हमारे पास क्यू आर कोड को जनरेट करेगा, ठीक है। एक क्यू आर कोड जनरेट होगा जिस पर लिखा हुआ आएगा कि भाई सक्सेसफुली आपका जो क्यू आर कोड है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक और वेरिएबल का नाम लिखते हैं डिकोड, डिकोड, ठीक है। और डिकोड लिखा, और डिकोड के बाद यहाँ लिखते हैं हम क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। और क्यू आर के बाद हम क्या करेंगे भाई, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद, ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखते हैं भाई, स्ट्रिंग में डबल कोटेशन में हम लिख देंगे माई और क्यू आर डॉट पी एन जी, यानी हमारे पास जो क्यू आर कोड है उसको स्कैन करेगा और टेक्स्ट कोड जनरेट करेगा, यानी टेक्स्ट कोड करेगा, यानी हमारे पास उसको क्यू आर कोड को स्कैन करके उसका टेक्स्ट हमारे पास क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है, हमारे पास यानी शो होगा, ठीक है। ये हमारे पास उसको डुकेट करेगा, उसकी इमेज हमारे पास कहाँ, हमारे पास यहाँ हमारे कोलैब में शो करेगा। अच्छा, तो मैं अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ हमने एक कमांड, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। अच्छा, सबसे पहले हमने एक कमांड रन की थी, ये जो मैंने आपको बता दी, कोलैब की कमांड है, कोलैब में देने के लिए क्यू आर कोड को यानी जनरेट करवाने के लिए, शो करवाने के लिए हमने कमांड लिखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कुछ चीज़ें, 5 चीज़ें इंपोर्ट की, वो भी मैंने डिटेल में समझाई, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद, अच्छा, इंपोर्ट करने के बाद हमने फंक्शन लिखा, और फंक्शन में हमने अपने क्यू आर कोड को लिखा। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन लिखा, और स्टेप बाय स्टेप हमने ये कोड किया है, ठीक है। और ये जो मार्क हैं, ये वाले मार्क, ये हमने विंडो सेमीकोलन से लगाए हैं। अब ये हमारे पास पूरा कोड हमने लिख लिया, जो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कोड हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ से सेल को रन करूँगा इस तरह, और ये सेल मेरे पास रन हो रहा है, और रन हो के आ गया, और हमारे पास ये क्यू आर कोड, ग्रीन कलर का हमने कोड जो जनरेट करवाया था, क्यू आर कोड हमारे पास जनरेट होके आ गया है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है क्यू आर कोड सेव, ठीक है, यानी हम इसको सेव भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास जनरेट भी हो चुका है। अच्छा, अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अगला स्टेप ये है कि भाई मुझे इस कोड को, यानी इस फाइल को अपना गिटअप में पुश करना है। गिटअप में कौन सी गिटअप, जो मैंने असाइनमेंट 4 के नाम से बनाई हुई है। तो मैं सबसे पहले यहाँ आऊँगा, ऊपर मेरे राइट साइड पे शेयर का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। शेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैं सबसे पहले इसको पब्लिक करूँगा, यानी सब इसको देख सकें। पब्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डन, ठीक है। अब डन करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर राइट साइड में मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल, ठीक है, फाइल। मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है सेव आ कॉपी इन गिटअप। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो इससे पहले की मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि असाइनमेंट 4 को हमने किस तरह करना है और किस तरह सबमिट करना है। तो उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई हुई है इस बारे में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, यानी कंप्लीट या कंप्लीटेड क्यूआर कोड। और यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर है तीर का निशान, इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने एक रेपो बनाई हुई थी गिटअप पर असाइनमेंट 4 के नाम से, ये असाइनमेंट 4, और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा, और ये खुद ब खुद मेरी इसकी कॉपी मेरे गिटअप पर
सेव हो जाएगी। मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को अपनी गिटहब दिखा देता हूँ। ये मेरी गिटहब है और ये मेरे पास असाइनमेंट 4 है और ये असाइनमेंट 4 और यहाँ पे मेरे पास हर चीज़ मैंने देखें यहाँ पे की हुई है, ठीक है। मेरे पास इस फाइल में है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे QR कोड नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से अगर मैं हमारे पास ये था, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, ठीक है। QR कोड मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ असाइनमेंट 4। मेरे पास असाइनमेंट 4 के नाम से गिटहब बनी हुई है और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ओके, ठीक है। ओके करने के बाद ये कॉपी खुद ब खुद मेरे गिटहब में क्या हो जाएगी, फाइल अपडेट हो जाएगी, यानी पुश हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब मैं जाके आप लोगों को अपनी गिटहब में दिखा भी सकता हूँ। ये मेरी गिटहब थी और इसको हम कर लेते हैं रिफ़्रेश। और रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ मेरे पास आ रहा है QR कोड, ठीक है, IB। और मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये जो फाइल हमने वहाँ भी कोड लिखा था, ये वो कोड यहाँ वो एक कमांड है और वो कोड है और वो उसकी कॉपी की पूरी यहाँ आ चुकी है। और उसके नीचे हमारे पास जो QR कोड जनरेट हुई थी उसकी इमेज वो भी आ चुकी है, ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे अगले प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।